मैं मेरा ज़मीर मानेगा नहीं क्योंकि मैं एक तलाक याफ्ता हूँ। तलाक दे के फिर हलाला करके फिर मैं उसके पास जाऊँ, ये कभी होगा नहीं क्योंकि मुझे पता है कि हमारी तलाक हो चुकी है। एक और हलाला भी नहीं होगा तो तलाक तो कैसे रखेगा फिर? तलाक भी दे दी, अब फिर से कैसे रखेगा बताओ। और दूसरी बात बताऊं मैं आपको, इस्लामी बात करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, पाकिस्तान की बात बता रही हूँ, वहाँ पति पत्नी रिलेशन में ना रहें तो ऑटोमेटिक डिवोर्स हो जाती है। अरे बेशरम औरत, देख तेरा एक एक सच है, एक एक व्यक्ति लेके आता। तूने पहले क्या कहा था, तूने बीच में क्या कहा था, तू अब क्या कह रही? तेरी हर चीज को है लोग ला रहे हैं, लेकिन तू है कि अपनी गंदगी से बाज नहीं आ रही। और भारत के 140 करोड़ जनता की नजर में तो अवैध घुसपैठी है, जो हमारे देश के बॉर्डर को चकमा देकर, धोखा देकर, हमारे कानून को तोड़कर भारत के अंदर इंटर कर गई। तो भारत का हर व्यक्ति की तो दुश्मन है। और आप देख रहे होगे लप्पू के चेहरे पे 12 बजे हुए। और दोस्तों, कानून अपनी तरीके से काम करता है, क्योंकि बात सरकार तक जाने की, जब मामला कोर्ट से नहीं सुलझेगा तो सरकार तक भी जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी भारत की धरती को इस गंदी औरत के कदम ज्यादा दिनों तक टिके। जी हाँ दोस्तों, पकड़ा गया सीमा भगोड़ी का बहुत बड़ा झूठ, सीमा हो गई बेनकाब। जी हाँ दोस्तों, वेलकम, एक नई वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, सीमा भगोड़ी रघुपुरा में नंगा नाच कर रही है और ड्रामेबाजी कर रही है और अपने मटके को लेकर जो है इधर उधर फिर रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीमा भगोड़ी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट जो है मंजू जी देंगी और सीमा भगोड़ी की साथ साथ बैंड भी बजाएंगी। तो आज की वीडियो आप सबके लिए देखना ज़रूरी है और इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। भगोड़ी के बड़े बड़े खुलासे हमेशा आपके सामने लेके आते हैं। आज एक भगोड़ी का बहुत बड़ा खुलासा फिर से लेके हाजिर हूं आपके सामने में, क्योंकि ये भगोड़ी जितनी झूठ की दुकान खोलती है ना, सारे इंडियंस इसको खींचकर इसको नंगा कर देते हैं सोशल मीडिया पर। जब भी कोशिश करते हैं कि भाई इस पे कोई बात ना करे, तो भी इसका कुछ ऐसा हमारे सामने आ जाता है कि आप लोगों तक रखना बहुत जरूरी हो जाता है। भगोड़ी का एक वीडियो कल मैंने एक बहन के चैनल पे देखा था, तो उसमें भगोड़ी जो भारत के मुस्लिम है उनको बड़ा भरा बुरा कह रही है। भगोड़ी का कहना था, जब मैं जेल में थी वहां पे मुस्लिमों ने मुझे बड़ा टॉर्चर करा और वो मुझे बड़ा परेशान किया। उन्होंने कहा कि तुम मुस्लिम हो गए, तुमने धर्म कैसे परिवर्तन कर लिया, तुम हिंदू कैसे बन गई, यहाँ के इंडिया के मुसलमान बड़े गंदे हैं। आज भगोड़ी का एक वीडियो किसी बहन के चैनल पे मैंने फिर से देखा, वहां पे भगोड़ी कह रही इंडिया में तो मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा होता है, अगर मैं पाकिस्तान में होती कब के मर जाती है, खाने के बिना मुझे लाले पड़ते हैं, और वहां तो आटा भी 150 रुपए किलो होता है। अरे बेशरम औरत, देख तेरा एक एक सच है, एक एक व्यक्ति लेके आता। तूने पहले क्या कहा था, तूने बीच में क्या कहा था, तू अब क्या कह रही? तेरी हर चीज को है लोग ला रहे हैं, लेकिन तू है कि अपनी गंदगी से बाज नहीं आ रही। और भगोड़ी ने एक बात और कही, इंडिया में सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, एक दो तीन लोग ऐसे हैं जो मेरा विरोध करते हैं। हालांकि वो वकील है, मतलब आप समझ सकते हो किसकी बात कर रही है, मोमिन मलिक सर की बात कर रही है। हालांकि वकील है, लेकिन ऐसे है कि मैं भारतीय हूं और मेरा विरोध कर रहे। अरे बेशरम, नाकारा, नालायक, तू तेरी नजर में तू अपने आप को भारतीय मानती है, हमारे भारत के 140 करोड़ जनता की नजर में तो अवैध घुसपैठी है, जो हमारे देश के बॉर्डर को चकमा देकर, धोखा देकर, हमारे कानून को तोड़कर भारत के अंदर इंटर कर गई। तो भारत का हर व्यक्ति की तू दुश्मन है। भारत का बच्चा भी तुझे नफरत करता, भारत का बच्चा भी चाहता तुझे निकाला जाए। आज एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मैडम आप जाओ ना योगी जी, मोदी जी के पास जाओ, सरकार के पास जाओ, आप यहाँ पे अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो, क्यों दुखी हो रही हो, आप जाओ, हाँ रखो बात। अरे बेशर्मो, थोड़ी सी शर्म कर लो, लाज हया कर लो। आपके देश की महिलाएं कम से कम अपनी बात रखने की औकात तो रखती हैं। आप तो इतने नीचे गिर चुके हो इस 2% की अवैध घुसपैठी के ठुमकों के चक्कर में कि आप भूल गए हो इस भारत की धरती पर आपका जन्म हुआ है ना। आपके घर की महिलाएं दुखी हो, परेशान हो, प्रताड़ित हो, आपकी बीबी, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी महिला, मुस्लिम महिला अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में आ गई, धर्म को आड़ बनाकर इनलीगल देश के अंदर घुस गई है। अनपढ़ जाहिलो, अपने दिमाग को खोलो। जब भी आतंकवादी एंट्री किए है ना किसी देश में, तो किसी न किसी ऐसी चीज की आड़ लेकर एंट्री करे है ना कि वो इंसान वो हो जाए। तुम जैसे मर्दों को रिझाने के लिए ये औरत जिस तरीके से धर्म का आड़ लेके आई है, तुम जैसे मानसिकता के लोग जो कहते हो सनातन, अरे डूब मरो, शर्म है तुम जैसे सनातनियों पे, डूब मरना चाहिए तुम जैसे सनातनियों को। ये महिला धर्म का आड़ लेके, हिंदू मुस्लिम का आड़ लेकर यहाँ पे भारत में सीना ठोक के बोलती है कि मुझे कोई निकाल नहीं सकता। आप वाहवाही मचाते हो कि सीमा भाभी हिंदू से, मुसलमान से हिंदू बन गई, आप इसे हिंदू मानते हो। आपकी जो बहन बेटियां प्रताड़ित होती है ना, चक्कर काटती कोटू के,
उनके लिए फाइट करने को तैयार नहीं रहते। तो आप कह दे तो अपनी बहन बेटियों से, पति ने मारे कूटे जो भी करे, उस घर में आपकी डोली गई है तो अर्थी ही आनी चाहिए। आप ऐसे जल्लाद हो जो एक अवैध घुसपैठी से कहते हो पति छोड़ा, बच्चे लेके आई, धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ये पति है लप्पू। इस लप्पू की तो 2 कौड़ी की औकात नहीं है किसी को एक वक्त की रोटी खिला दे। जो आज खुदकता है किस दम पर खुदकता है। और आप देख रहे होगे लप्पू के चेहरे पे 12 बजे हुए। और दोस्तों कानून अपनी तरीके से काम करता है, क्योंकि मामला कोर्ट पर है। ना मैं सरकार पर कोई उंगली खड़ा करती हूँ, ना मैं कानून पर, क्योंकि मामला कोर्ट में है। अगर कोर्ट में मामला चलता है तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्व नहीं रहती है इसमें। कई बार बता चुकी हूँ, अब भी यही कह रही हूँ। यही बात मोबिन सर ने भी बताई। मतलब इस अवैध घुसपैठी की हिम्मत देखिए हमारे देश में बैठी है। ये कह रही इक्के दुक्के लोग हैं जो उस पाकिस्तानी गुलाम हैदर को कहते हैं कि सताया है, परेशान है, दुखी है, चाहे वो वकील है। मतलब ये मोबिन मलिक सर पे उंगली खड़ी करे। तो भगोड़ी याद रख, मोबिन मलिक जो केस लड़े ना हमारे देश में बैठ के, अगर तूने उंगली करी, तेरी उंगलियां हम भारत के लोग तोड़ देंगे। अपनी औकात, अपनी हद, अपने दायरे को पहचान ले, क्योंकि तूने भारत की सरहदों को नांग कर इनलीगल हमारे देश के कानून को चकमा दिया है। इस चीज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना तेरे लिए अच्छा है। और रही बात गुलाम हैदर सताया है, दुखी है, परेशान है, तेरा पति था, तू धोखा दे के आई है ना उसे। तेरे खुद के बयान है भाई, तुझे इतने इतने हजार पे करता था मंथली। अब तू चाहे कितना ही भौंक ले, तू अपने बचाव में तो कुछ करेगी ही ना। ऐसा तेरे हकीकत, तेरा सच हम यहाँ खींच खींच कर लाते हैं। जिनको भौंकना है ना, भौंको, हमें फर्क नहीं पड़ता है। आपके सवाल इतने अटपटे होते कि हम जवाब देना जरूरी नहीं समझता। जितना भौंकना है उतना भौंको, क्योंकि हम इसके पीछे पड़ चुके हैं। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक इस औरत को हम लात मार के फेंकेंगे नहीं, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये वही औरत है जो कहती थी भाई मैं तो नेपाल से यहाँ आ गई थी, तो मैंने कहा कि भैया मेरे बच्चों को मेरी बहन पाल लेगी, मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो जाती ही नहीं हूँ, मैं तो इससे प्यार करती थी। ये चूजे से, काले कौवे से मैं प्यार करती हूँ, मैं उन बच्चों से मेरा कोई लेना देना नहीं। आज जब इसे पता चला है, जब मोबिन मलिक सर ने सोशल मीडिया पे कहा कि उन 4 बच्चों की वजह से जेल नहीं हुई है, बेल पर छुट्टी है, ये इतनी स्वार्थी, इतनी कहते हैं ना मतलब परस्त औरत है। इसने कहा अरे बच्चे इनको तो अब रखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इनको हथियार बना के लाई हूं, तो इनकी वजह से तो मैं छूटी हूं। अभी कहती बच्चे मेरे जान है। तेरी जान हो या ना हो, लेकिन कानून जो फैसला लेगा वही लेगा, तेरी जगह जेल में। क्योंकि जब मामला कोर्ट में चलता है तो ना तो सरकार इंटरफियर करती है, ना आम पब्लिक इंटरफियर करती है। मामला कोर्ट से ही सुलझता है। हाँ, भारत सरकार चाहे तो अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए कोर्ट को लिख सकती है कि भाई हम फैसला कर रहे हैं, हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इसको कर दे, क्योंकि मामला कोर्ट में है तो टाइम तो लगेगा, है ना। और रही बात सरकार तक जाने की, जब मामला कोर्ट से नहीं सुलझेगा तो सरकार तक भी जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी भारत की धरती को इस गंदी औरत के कदम ज्यादा दिनों तक टिके। हम अपनी धरती पर ऐसी गंदी महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जितना जुर्म ये करके आई, जितना अपराध इसने किया है, ये अपराधी महिला उतना ही सीना ठोक के यहाँ पे बैठती है। और भारत का हर एक व्यक्ति इसकी हर हरकत से बहुत दुखी, परेशान हो चुका है। तो हर व्यक्ति चाहता है जल्द से जल्द उठा के इसे फेंक दिया जाए, जल्द से जल्द इसे सलाखों के पीछे डाला जाए, जल्द से जल्द इसको डिपोर्ट किया जाए। और इसके साथ वो 4 मासूम बच्चे हैं, उन 4 मासूम बच्चों की कोई भी गलती नहीं है और वो यहाँ के नागरिक भी नहीं है। उनका फ्यूचर आने वाले समय में बहुत गलत रास्ते पे चले जाएगा। इसलिए उन बच्चों का भविष्य को देखते हुए उनको उसके बायोलॉजिकल फादर के पास जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए। इसमें भारत सरकार के साथ साथ, भारत के कानून के साथ साथ हम भारत के लोग साथ में जुड़े हुए हैं। और बकाया अगर सरकार डिसीजन नहीं लेगी, हम यहाँ पे अपनी सरकार से मांग रखने का अधिकार रखते हैं कि इस महिला को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालें, इस महिला को जल्द से जल्द डिपोर्ट करें। क्योंकि ये जो गंदगी मचा रही है, पूरा देश में गंदा मैसेज आ रहा है। इसकी वजह से हमारे देश के नवयुवा गलत रास्ते पे भटक चुके हैं। उसका अंजाम आप देख चुके हो, जो बादल पहुंचा है पाकिस्तान, उसका हश्र आप देख चुके हो। उस बंदे को ना तो बेल मिल सकती है, ना वो उसे डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का कानून जिस तरीके से सख्त है, भगोड़ी ने यहाँ आकर यह मैसेज दिया कि भारत का कानून कुछ नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत का कानून भी अवैध घुसपैठियों के लिए सख्त से सख्त डिसीजन लेता है। और आपने देखा होगा बीच में वो कुछ कोहली था, मैं नाम भूल गई उसका, तो उसको तुरंत डिपोर्ट किया गया क्योंकि उस पर कोई केस नहीं था, उस पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं लगी थी और उस पर कोई भी ऐसा मामला नहीं आया था। वो गलती से भारत का बॉर्डर क्रॉस कर गया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया गया था, वहीं पे पकड़ा गया था, वहीं से उसकी लिखा पढ़ी होकर उसको क्लीन चिट मिलकर उसको डिपोर्ट कर दिया गया था। भगोड़ी 2 महीने तक अंदर छुप कर रही। उसके बाद इसको इतनी जल्दबाजी मची नागरिकता पाने के लिए, कुछ न कुछ तो बड़ा करने आई है भारत में। इसी चक्कर में पकड़ी गई और इसके पकड़े जाने के पास कानूनी डंडा बजा। और जब कानून के लपेटे में जो आ जाता है ना, इतनी आसानी से वो बच नहीं सकता। तो ये इस चीज का बेनिफिट इसने ले लिया कि ये कानूनी लपड़े में जो उलझी है उसकी वजह से यहाँ पर टिकी हुई है। अब हमारा सरकार, हमारा कानून जो भी चाहेगा, इसको जेल में डालना चाहेगा, जेल में डालेगा, डिपोर्ट करना होगा डिपोर्ट करेगा। लेकिन गुलाम हैदर के 4 मासूम बच्चों को डिपोर्ट कर ही दिया जाएगा, ये तो 100% है। जैसे गुलाम हैदर भारत आता है तो उन बच्चों को तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें पता है उनके सारे ऑर्डर क्लियर हो चुके हैं और वो ऑर्डर की कॉपी बहुत सारे लोग देख भी चुके हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया पे कोई भी चीज हम शेयर नहीं करना चाहते। आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा।